औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। बेसिकली आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट से मिलने वाले इंजन ऑयल कितनी किस्म के होते हैं। मार्केट से मिलने वाले इंजन ऑयल जो है उसमें ओरिजिनल इंजन ऑयल और जो मार्केट माफिया सरगर्म है 2 नंबर इंजन ऑयल सेल कर रहे हैं, उसमें आप किस तरह पहचान कर सकते हैं और इसका आसान तरीका क्या है। तो व्यूअर्स, वीडियो का प्रॉपर आगाज करने से पहले एक चीज मैं आप लोगों को बताता चलूं कि आप जब भी अपनी गाड़ी का इंजन ऑयल रिप्लेस करवाएं तो उसमें इस चीज को आप इंश्योर करें कि जो आप अपनी गाड़ी के इंजन में इंजन ऑयल डलवा रहे हैं वो 110% गारंटेड इंजन ऑयल है। उसमें होता ही है कि जब आप गैर मेयारी इंजन ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो उससे इंजन में हजार मसले पैदा हो सकते हैं। उसमें इंजन ओवर हीटिंग का मसला आ सकता है, उसमें रिंग पिस्टन का मसले आ सकते हैं, यानी कि उसमें बेतहाशा किस्म के, अगर गिनना शुरू कर दें तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, बेतहाशा किस्म के मसले आ जाते हैं। जब गाड़ी लाजमी बात है हीटअप होगी, इंजन ऑयल जो है वो बेसिकली काम क्या करता है इंजन में, ठीक है। इंजन ऑयल जो है वो कूलिंग, क्लीनिंग, सीलिंग और स्लिपिंग का काम करता है। कूलिंग, जब इंजन में कूलिंग मेंटेन नहीं होगी, जब इंजन का टेम्परेचर बरकरार नहीं रहेगा तो लाजमी बात है उसका आउटपुट इंजन देगा, यानी कि नुकसान की सूरत में, या गाड़ी हीटअप हो गई या गैसकेट का इशू हो जाएगा। सीलिंग अगर अच्छा इंजन ऑयल आपने इस्तेमाल नहीं किया, वो इंजन में सीलिंग का काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल आप पिस्टन बोर और पिस्टन रिंग के दरमियान में एक हल्की सी तय जो बनती है वो ऑयल से बनती है, ठीक है जी। अगर वहां पे वो इंजन ऑयल गैर मेयारी है, वो अच्छा काम नहीं कर रहा, तो वो वहां से भी इशू क्रिएट हो सकते हैं इंजन में। स्लिपिंग यानी कि जब दो धाती पुर्जे आपस में मिलकर चलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप दोनों हाथ की हथेलियों को इस तरह रगड़ें तो इनके दरमियान में थोड़ी आपको कुव्वत ज्यादा लगानी पड़ेगी। अगर थोड़ा सा ऑयल डाल के इनको मूव करें तो ये इजीली मूव होंगे। तो इस तरह ये स्लिपिंग का भी इंजन ऑयल जो है का वो काम करता है। तो स्लिपिंग भी नहीं होगी, पुर्जे भी ज्यादा घसेंगे, ठीक है जी। कूलिंग, क्लीनिंग, जब इंजन के अंदर धाती पुर्जे मिलकर आपस में चलते हैं तो उनके दरमियान में कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कुछ जर्रात आते हैं। तो उन जर्रात को जब इंजन ऑयल आता है तो वो अपने साथ बहा के ले जाता है। जब अच्छा इंजन ऑयल नहीं होगा तो वो अपने साथ नहीं बहा के ले जाएगा जी। कूलिंग भी नहीं करेगा, सीलिंग भी नहीं करेगा, स्लिपिंग भी नहीं करेगा, ठीक है। और यानी कि वो इंजन ऑयल किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं करेगा, जिसके अगेंस्ट होगा क्या कि आपको परेशानी का बायस बनेगा और आपके इंजन में बहुत ज्यादा काम निकलेगा। और मोस्ट पॉपुलर जो पूछे जाने वाला सवाल वो ये है जी, हमारी गाड़ी में से धुआं भी नहीं निकल रहा, ना ब्लू कलर का स्मोक है, ना व्हाइट कलर का है, ना जनाब ग्रे कलर का है, ना ब्लैक कलर का है। गाड़ी के तमाम जो बाकी कंपोनेंट्स हैं वो भी अपनी ठीक वर्किंग कंडीशन में है, बट एक बहुत बड़ा मसला जिसकी वजह से हम परेशान हैं वो ये है कि जी गाड़ी इंजन ऑयल जो है वो कम कर रही है। तो उसकी बेसिक वजह ये होती है कि अगर हर चीज अपनी जगह पे करेक्ट है, ठीक है, किसी जगह पे कोई इशू नहीं है, तो फिर एक लास्ट जो वजह बन जाती है वो ये होती है कि आपकी गाड़ी का गैर मेयारी इंजन ऑयल जो है वो जल जाता है, ये वो अपना काम अच्छे से नहीं कर सकता, जिसकी वजह से उन गाड़ी का इंजन ऑयल जो है वो लेवल लो कर जाता है। तो इन तमाम परेशानियों से बचने के लिए टोटली 10 मिनट लगाएं, ठीक है। जब भी अपनी गाड़ी का इंजन ऑयल चेंज करवाने के लिए आप जाते हैं तो खुद जाएं, खुद इंजन ऑयल बाय करें, ठीक है। मैकेनिक के सर पे खड़ा हो और इंजन ऑयल चेंज करवाएं। अभी इंजन ऑयल जब आप लेने के लिए जाते हैं वहां पे जो चेक करने वाली चीजें हैं, यानी कि जो आप अपनी गाड़ी के लिए इंजन ऑयल ले रहे हैं वो मेयारी है या गैर मेयारी, वो माफिया का लाया हुआ है या वो ब्रांड का जेन्युइन इंजन ऑयल है, उसके लिए कुछ चंद टिप्स हैं जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात ये कि जो भी आप इंजन ऑयल लेते हैं, 3 लीटर का जो आप कैन लेते हैं, उसमें आप इस चीज को इंश्योर करें कि वो प्रॉपर सील है, ठीक है जी। प्रॉपर सील होने के बाद जो उसका ढक्कन होता है, उस कैन के ढक्कन के साथ ऊपर एक कंपनी ने रैपर से लगाए होते हैं, छोटा सा, यानी कि एक सील लगी होती है। उस सील के ऊपर कोड नंबर्स लिखे होते हैं, ठीक है जी। कई कंपनियों के वो जो ढक्कन होता है उसके साथ नंबर्स लिखे होते हैं, और कई कंपनियां जो होती हैं उनके कैन के ऊपर जो मेन, जहाँ पे कंपनी का नेम लिखा हुआ होता है, वहां पे अगर आप गौर से देखें, ठीक है, ये जैसा कि आप लोगों को तस्वीर में नजर आ रहा है, वहां पे अगर आप गौर से देखें तो उसके ऊपर एक रिमूविंग लेबल सा लगा होता है, ठीक है। उसके साथ लिखा हुआ होता है कि जी रिमूव इट जेंटली, ठीक है, कि इंसान के बच्चेपन कैसे रिमूव करें, यानी कि आराम के साथ इसे रिमूव करें, क्योंकि इसके नीचे कोड लिखा हुआ होता है। तो उसका सीन क्या होता है कि ये कोड 2 किस्म के होते हैं। जो इंजन ऑयल कैन के ढक्कन के ऊपर कोड लिखा हुआ होता है, अगर आपके पास स्मार्ट मोबाइल फोन है
तो उसके ऊपर एक बार कोड भी होता है। तो वो जो कोड लिखा हुआ होता है उसके ऊपर अगर आप मैसेज करें तो आपको उधर से कंपनी का रिप्लाई आ जाएगा। अब कंपनी का रिप्लाई कैसे आएगा कि जी उसमें कंपनी आपको कंफर्म करेगी कि ये जिस बार कोड को आप बाय कर रहे हैं ये जनाब इतने लीटर का कैन है, ठीक है, बैच नंबर इसका फलां है, फलां कंपनी का है ये, और मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है इसकी। तो इस चीज से कंफर्म हो जाता है। ये तो हो गया अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है, दूसरा बटन वाला आपके पास मोबाइल फोन है, उससे आप टेक्स्ट करेंगे और आपको रिप्लाई आ जाएगा। सेकेंडली अगर आपके पास स्मार्टफोन है, बारकोड आप स्कैन करेंगे तो इसी तरह का आपको उसमें रिप्लाई आ जाएगा। उसके बाद कई कंपनियां हैं जिनके ढक्कन के साथ जो है वो सीलिंग लेबल लगा हुआ था, उसके ऊपर वाज़ेह ये बाहर चीज लिखी हुई थी। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया कि कई कंपनियां जो हैं जिस तरह के कल्टक्स वगैरह उनके जो मेन लेबल लगा हुआ होता है ना कैन के ऊपर, उसके ऊपर एक चिप सी होती है, उसे रिमूव करें। उस चिप की बैक साइड के ऊपर बार कोड लिखा हुआ होता है, ठीक है जी। उस बार कोड के साथ भी आपने सेम प्रोसेस करना है तो आपको जो है ये चीज कंफर्म हो जाएगी। मेरे ख्याल में मुझे बताते हुए कोई इसमें 1 से 1.5 मिनट लगा होगा, ठीक है। तो जब आपने जाना है तो आपने जाके आपके 5 मिनट 10 मिनट लग जाएंगे यार, तो वो 10 मिनट जो है वो आप थोड़ी सी एफर्ट कर लें तो 10 लाख के हैवी अमाउंट से जो है आप अपने आप को बचा सकते हैं। तो इसमें जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि गैर मेयारी इंजन ऑयल का माफिया बहुत ज्यादा सरगर्म है आजकल पाकिस्तान मार्केट में। तो अपनी गाड़ियों की हिफाजत आप लोगों ने खुद करनी है। मैकेनिक के पास इंजन ऑयल नहीं, जो भी आप काम करवाने के लिए जाते हैं तो काइंडली खुदा रहा उसके सर पे खड़ा हो, देखें कि जो चीज उसे रिक्वायर्ड होती है वो खुद आप उसे ला के दें, ठीक है। इंजन ऑयल हो या दूसरी और कोई चीज हो, तो उसमें होता क्या है कि आप भी सेटिस्फाइड होंगे कि जो मैंने चीज ली है वो कंफर्म है, ठीक है। अभी मैकेनिक ने डाल दिए, मैकेनिक ने जो आपको बताया आपने उसके पीछे चल के वो सारा काम करना है, तो आपके लिए कल अच्छा मैं नहीं कहता हूँ कि हर मैकेनिक एक तरह का होता है, अच्छे लोग भी होते हैं, लेकिन जो 75% है वो इस तरह के मार्केट में लोग पाए जाते हैं। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन मेरे जहन में आई थी तो मैंने कहा चलें आप लोगों को बता दूं। असल में सीन कुछ यूं हुआ था कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। मैं गाड़ी का अपनी का इंजन ऑयल चेंज करवाने के लिए गया हूं तो वहां पे एक भाई साहब ये कार्रवाई डाल रहे थे, तो मैंने उसके हाथ से पकड़ा। मैंने कहा यार खुदा रहा, अगर एक बंदा आप पे ट्रस्ट कर रहा है तो उसके ट्रस्ट का इतना नाजायज फायदा मत उठाएं कि उसका तमाम मैकेनिक्स या तमाम लोगों के ऊपर से भरोसा ही उठ जाए। उसने अगर आपके पास गाड़ी खड़ी कर दी, आपको चाबी दे दी है कि जी ये ले आप अपनी गाड़ी मेरी गाड़ी से इंजन ऑयल चेंज करके मुझे बता दीजिएगा तो मैं आगे गाड़ी ले जाऊंगा, तो आप इतना नाजायज फायदा उठा रहे हैं। असल में ये जो लोकल ऑयल होता है ना, ये जो मैक्सिमम माफिया इसको तैयार कर रहा होता है वो अपना प्रॉफिट मार्जिन इसमें ज्यादा देख के इसको तैयार कुछ इस तरह से करता है कि जो हमारी गाड़ियों से इंजन ऑयल निकलता है ना, उसी को दोबारा उसमें केमिकल्स वगैरह डाल के उसकी दोबारा रीमार्केटिंग और उसमें पता नहीं क्या क्या कुछ डालते हैं और दोबारा फिर से वो मार्केट में ले आते हैं। उसमें थिकनेस कम हो जाती है, उसका मेयार जब एक दफा इंजन से निकला होता है तो पता है आपको क्या चीज रह जाती है पीछे। तो इसलिए अपनी गाड़ियों की हिफाजत आप लोगों को खुद करनी होगी, किसी भी डिपेंड मत कीजिएगा। तो ये थी जी आज की वीडियो। इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अपना और अपने पैरों का बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए जी, अल्लाह हाफिज।